नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में इन दिनों सरकारी भुगतान को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार का खजाना खाली हो गया है। जो संवेदक है उनका आरोप है कि सरकारी काम तो पूरे किए जा रहे हैं पर भुगतान नहीं मिल रहा है। 6 फरवरी को आदेश जारी हुआ कि 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी गई। फिर यह सीमा 50 लाख पहुंचा, फिर 25 लाख तक के बिल को भी लंबित किया जा रहा है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। सरकार जो है वो अब विकास के कामों को भी पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने बहुत खर्चा किया है चुनाव में। 2025 चुनावी साल था, रेबड़ियां खूब बांटी गई, बहुत प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन अब क्या, अब कहां से भुगतान करेंगे? तो दूसरे तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शराबबंदी कानून को हटा दिया जाए तो सालाना सरकार को 25,000 करोड़ का फायदा होगा, राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसको हटा देना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इसकी भरपाई करने के लिए आगे चलकर सर्कल रेट बढ़ाएगी, जमीन की रेट बढ़ाएगी, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर आज हम आपको एक्सपर्ट की राय सुनवाएंगे और यही मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। तो आपने जैसा सुन लिया कि मुद्दा क्या है, मुद्दा बेहद गंभीर है। लोग सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं, बिल्कुल, आप जिस विषय पर आपने चर्चा रखी है, बेशक बिहार आज गंभीर वित्तीय संकट में है और वो संकट का ही परिणाम है कि 6 फरवरी को जैसा आप बता रही हैं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव जो वित्त विभाग के प्रभारी आनंद किशोर हैं, उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी किया और कहा कि वे वेतन, पेंशन, किराया मद में, बिजली का जो बिल हम भरते हैं, ये सब कुछ जो पे इसको छोड़ करके कोई खर्चा की निकासी 1 करोड़ से अधिक की नहीं होगी। स्वाभाविक इसका सर्वाधिक असर वैसे लोग पर पड़ा है जो सरकार का काम करते हैं, मतलब जो निर्माण योजनाओं में जो ठेकेदार जिसको आप बोलते हैं वो काम कराए हैं और उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और सरकार ने कहा कि 1 करोड़ से, देखिए ये फरवरी महीने में इस तरह का वित्तीय अनुशासन और कंट्रोल का ये अर्थ ही है कि बिहार गंभीर वित्तीय संकट में है और वेतन, पेंशन, कर्ज किया जाएगी और फिर ब्याज की भरपाई, ये तो आप रोक नहीं सकते हैं। नहीं रोक कोई सकते काम आप ब्याज नहीं की भी कराएंगे तो भी कर्मचारियों को वेतन देना होगा, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन देना होगा, जो आपने कर्ज ले रखा है उसको अदा करना होगा। तो रोक कौन चीज सकते हैं? रोक सकते हैं आप यही जो निर्माण विभाग में जिन लोगों ने काम किया है, जिसको लेकर आज है तौबा मचा हुआ है। अब रही बात को सवाल आपने कहा, जो की बात सही कही आपने कि वित्तीय संकट के कारण क्या है। एक बार अभी चालू वित्तीय वर्ष में ये चुनाव हुए हैं और चुनाव में मुफ्त योजनाओं की भरमार रही। सरकार ने वोट को ध्यान में रख करके और इतनी सारी घोषणाएं की, कोई 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं में जो खर्च बढ़ाए गए। महिलाओं को इतने पैसे, ये अलग है। ये महिलाओं के लिए जो 10-10 हज़ार बांटे गए, जो अभी पिछले दिन ही 25 लाख और महिलाओं को छठे किस्त में दिया गया, तो कोई 17,500 करोड़ का ये खर्च जो इस बजट में नहीं था। तो ये सारा कुछ जो हुआ है, इसके कारण पूरी वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ा गई है और इसके कारण सरकार को खजाने में से निकासी पर एक तरह से कहिए कि रोक ही लगानी पड़ी है। अभी जनवरी महीने का जो बिल था वो हुआ कि 28 फरवरी तक क्लियर किया जाएगा, उसमें 1 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं होगा। जो फरवरी महीने का बिल होगा वो 20 मार्च तक की निकासी होगी और 20 मार्च के बाद कोई 1 पैसे की निकासी खजाने से नहीं होगी। ये बात मैं कह रहा हूँ जो 6 फरवरी का आदेश है उसके हवाले। तो वित्त संकट तो है ही। वित्त संकट के कारण क्या है? कारण है मुफ्त की योजनाएं, जो रेवड़ियाँ बांटी गई हैं और वो बजट में प्रावधान नहीं था। तो जब आप बजट के बगैर बजट का कोई खर्च आप इस तरह से उठाइएगा तो जो बजट में प्रावधानित राशि है, प्रोविजन वाली राशि है, उसका तो खर्च घट ही जाएगा। वो विकास योजनाएं पर ही असर इसका पड़ता है, तो सबसे बड़ा उसका असर पड़ा है। एक सबसे बड़ा कारण है बिहार के लिए, मैं मानता हूँ कि 100 से अधिक केंद्र की योजनाएं चल रही हैं और जो केंद्र की योजनाएं चलती हैं उसमें राज्यों का भी हिस्सेदारी होती है। अभी तक 70%, 75% का है। अब तो केंद्र सब योजना में कर दिया है कि 50% स्टेट को देना है। इसके कारण भी
बिहार सरकार की वहाँ जो भी वित्त पैसे जा व्यवस्था रहे है हैं। लड़खड़ा गई है जी कि आप अपनी योजनाओं के लिए अब जो आपने चालू किया है वो चालू नहीं, अब छात्रवृत्ति छात्रों का नहीं रोक सकते हैं। जी तो जो कुछ इस तरह से रियायत दी गई है, देखिए अभी 2% की बढ़ोतरी डीए में होने वाली है। अभी कर्मचारियों को 58% डीए मिलता है, जनवरी से 2% और डीए मिलेगा, तो 60% की 2% डीए मिलेगा, एक अलग खर्च बढ़ेगा। कहाँ से लाएंगे? पूरे नगर निकाय बिहार में जो हैं अभी 264 नगर निकाय हो गए हैं, पूरे प्रशासन को वो सब चेंज करने का है, उसमें भारी खर्चा होगा। 6000 करोड़ से नए पद सृजित किए गए हैं। इसी तरह से सरकार का खर्च तो रुक नहीं रहा है। आपने जी अभी 2 नया विभाग बना दिया, कई निदेशालय बनने जा रहे हैं, तो खर्च रोकने के उपाय नहीं हो रहे हैं, खर्च तो हो रहे हैं। निकासी एक पर सबसे रोक बड़ी लगा। हैरानी होगी जो जानना चाहिए हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, कि आखिर बिहार का बजट क्या है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट था 3,17,000 करोड़ का। आपको हैरानी होगी कि ये सरकार को अपने खर्चे, संभावित खर्च के प्रति भी किस तरह से काम हो रहा है। 3 अनुपूरक बजट लिए गए और चालू वित्तीय वर्ष का बजट कुल मिलाकर हो गया है 4,32,000 करोड़ का। इतना ज्यादा बढ़ गया। अभी इस चालू वर्ष का ऊपरी खर्चा है। हाँ, यही सब जो खर्चा जो आपने अभी बताया कि जो चुनाव के दौरान जो खर्च बढ़ाए गए हैं, तो अनुपूरक बजट लेकर के कुल अभी 4,32,000 करोड़ का बिहार सरकार का अभी का बजट हो गया खर्च का। और आमदनी कितनी है बिहार सरकार को? अपने संसाधन से मात्र 65,000 करोड़ का आमदनी है। तो फिर राशि कहाँ से मिलेगी? आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, ये स्थिति, ये स्थिति में सरकार चल रही है। और चालू वित्तीय वर्ष में और क्या होना है? आपने देखा कि 3,47,000 करोड़ का बजट हुआ है, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपया वेतन पर खर्च होता है कर्मचारियों जी। आप रोक नहीं सकते हैं। नहीं इसी तरह से आपको बताते हैं कि पेंशन पर, वेतन पर तो आपने बताया कि ये खर्च होता है जी। आप फिर उसी तरह से वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और कर्ज की अदायगी पर कोई 1,80,000 करोड़ का खर्चा है। और आमदनी, अपनी आमदनी कितनी है? 65,000। केंद्रीय करों में 41% की हिस्सेदारी मिलती है जी। अब वो 1,51,000 रुपये को वो आमदनी है और 55,000 करोड़ मिलता है सहायक अनुदान की, अभी अनुमान है। तो कुल मिला जुलाकर जितनी आमदनी, जैसे कहिए कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी भी खैरात नहीं मानता हूँ, चलिए वो हमारा हिस्सा मिलता है, तो अभी आमदनी है हमारी चवन्नी है और खर्चा रुपया है। तो इस तरह की वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ाएगी। और सरकार जिस ढंग से इसको रोकने के लिए, सारा वित्तीय अनुशासन भंग हो गया है। और जो एक बात आपने कही अभी अपनी चर्चा में कि इस संसाधन जुटेगा कैसे, तो आपने अभी रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ाने जा रहे हैं जी। विद्युत का दर बढ़ाने जा रहे हैं जी। फिर उसी तरह से पेट्रोल पर भी जो स्टेट का जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे इस पर भार किसको पड़ेगा? ये चुनाव में जो सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से जीती है, क्या उस जनता जिसने इनको बैठाया है, या जिन महिलाओं ने को आपने 10-10 हज़ार दिया है, एक तरह से कहिए कि वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, गेम चेंजर साबित हुआ, और उस सब पर कर्ज का बोझ बढ़ाइएगा? तो कुल मिला के सरकार की जो वित्तीय संकट है, ये सचमुच ऐसी है जिससे निदान का उपाय नहीं मुझे दिखता है। और खर्च तो घटने वाला है नहीं। मैंने कहा कि अभी देखिए इस साल 2 लाख नए कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है, जो कैलेंडर 26 का जारी हुआ है। अभी सर मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि भाई चालू वित्तीय वर्ष से हमने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी, हमने 12.5 लाख किया। हमने 30 लाख रोजगार देने की बात की, कुल मिला जुलाकर 50 लाख नौकरी रोजगार दिए। और 5 साल में आपने योजना बना रखी है कि हमने 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। ये कहाँ से पूरा होगा? अपने संसाधन से संभव है क्या? देखिए, जब तक केंद्र सरकार बिहार के हित में आपके कर्ज का 4 लाख करोड़ से अधिक का बिहार में कर्ज है, बिहार पर वो चला है। और चालू वित्तीय वर्ष में 61,000 करोड़ का हम कर्ज लेने वाले हैं। तो बिहार में कर्ज में भी यही नहीं कि मनमाने ढंग से आप ले सकते हैं, वही केंद्र से जो एक पैरामीटर तय किया गया है। और बिहार जैसे राज्य को संसाधन चाहिए। बैंकों में जो जमा है 5.25 लाख करोड़ बिहार के लोगों ने जमा किया है, वो यहाँ बैंक निवेश नहीं करता है, उसका उदासीन रवैया है। तो कुल बिहार की स्थिति सुधरेगी कैसे? ये वित्तीय संकट से हमें निजात कैसे मिलेगा? इसलिए आज जो स्थिति यहाँ पर है, सचमुच में ये बहुत चिंतनीय है। और तब मुझे लालू प्रसाद राबड़ी देवी का वो कार्यकाल याद आता था। उस समय वित्त का संकट था। नीतीश कुमार को 12वें वित्त आयोग के बाद तो यहाँ खर्च का संकट था, और अब फिर वित्त का संकट आ गया है। ये वित्त का संकट से सारी विकास की योजनाएं लड़खड़ा जाएंगी, ठप पड़ जाएंगी। एक स्थिति आ पड़ी है। इसका असर सीधा आम जनता पर होगा। अब देखिए, यदि विकास की योजनाएं ठप पड़ेंगी, जो बिहार सरकार की योजनाओं का काम देखता है, ठेकेदार को आप पैसा नहीं दीजिएगा,
कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दीजिएगा तो सरकारी काम तो बाधित होगा ना। काम जी, विकास जी। की जो योजना है वो लड़खड़ाएंगी, ठप पड़ेंगी। सर, तो ये तो आपने विश्लेषण दिया कि क्या है, कैसे है वित्तीय संकट, इसकी कैसे की जा सकती है। सरकार के ऊपर जो कर्ज है, उन्होंने जो नौकरी और रोजगार का वादा किया था वो भी पूरा किया, उससे अधिक दिया, लेकिन सरकार की कमाई ज़ीरो। सरकार की कमाई नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज लेंगे, आम जनता के जेब पर असर हो रहा है, लेकिन इसकी भरपाई का अब उपाय क्या है? देखिए, कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि शराबबंदी हटाना पड़ेगा। शराबबंदी हटाने के बाद सरकार को 25,000 करोड़ रुपए सालाना की आय में बढ़ोतरी होगी। और ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार अगर शराबबंदी हटाएंगे तो क्या कुछ श्रेणियों के लिए हटाएंगे, अमीरों के लिए हटा देंगे, गरीबों के लिए लागू रखेंगे? क्या होने वाला है बिहार में? सारा सवाल कल्पना में है। बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है अप्रैल महीने में। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री की अच्छी जीत का परिणाम है। इसका एक सामाजिक बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। जब शराबबंदी नहीं थी तब क्या स्थिति थी? हाँ ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं उसमें 5,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, आज 25,000 करोड़ के राजस्व की हानि की बात हो रही है जी। लेकिन सोशल कॉज के लिए कोई राजस्व का नुकसान को नहीं देखा जाता है। जहाँ जो लोग शराबबंदी समाप्त करने की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि शराबबंदी का जो आज हस्र है कि शराब होम डिलीवरी होती है, तो लोग मानते हैं कि ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब? जो शराब सुलभ हो रही है, शराब उड़कर तो नहीं आ रही है, तो भाई आप शराबबंदी समाप्त कीजिए और खजाने में जब इससे पैसे आएंगे तो आप विकास योजनाओं में होगी, संसाधन बढ़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इसको इस रूप में देखना, बहुत सारी सरकार जो अभी खैरात बांट रही है, मुफ्त की योजनाएं बांट रही है, 10,000 करोड़ महिलाओं को दिया, 2 लाख करोड़ 94 उसमें लाख। कटौती करनी पड़ेगी? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि देखिए इसको 2 एंगल से देखना होगा। शराबबंदी एक अलग इशू है, उससे राजस्व हानि अलग है, लेकिन वित्तीय संकट से निजात पाने के लिए शराबबंदी समाप्त करने से भी वित्तीय संकट से निजात नहीं मिलेगा। मैंने आपको कहा कि आमदनी अठन्नी भी नहीं, खर्चा रुपया। उस स्टेट में ही 25,000 करोड़ की आमदनी से थोड़ी राहत मिलेगी कुछ योजनाओं के लिए, कि वित्तीय संकट से निजात बिहार को मिल जाएगा। आज जहां बिहार खड़ा है वो स्थिति नहीं है। सरकार का दर्द समाप्त नहीं होगा। और आपने सुना तो अरुण कुमार पांडे सर को, उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात का विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना भी कि अभी बिहार सरकार की जो हालत है वो है आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो इसका सबसे एक जो उपाय सर ने बताया कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार से अपना लोन माफ़ करवाए। शराबबंदी हटाना कोई उपाय नहीं है। जो बिहार सरकार है उनको अपने अपने कार्यों में ही इसमें कटौती करना होगा और जो आम जनता है उनके बारे में भी सोचना होगा। तो ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।